ניצחון לניצחון. מוכנים? ईरान और इजराइल के बीच जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। ईरान ने कल इजराइल से बदला लेने के लिए रात भर हमले किए। ये हमले आज भी जारी रहे। ईरान ने पूरी रात इजराइल पर हमले किए और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया, जिसमें सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया गया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. दरअसल इससे पहले इजराइल ने ईरान पर हमले करके उसके न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाया था। ईरान इजराइल का तनाव पुराना है, दुश्मनी भी पुरानी है और हमला भी इजराइल ने पहली बार नहीं किया, लेकिन इस बार जिस राइजिंग लाइन ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान को टारगेट किया, उसने ईरान को इतना जख्म दे दिया कि ईरान ने बदले का लाल परचम लहरा दिया, युद्ध का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रू प्रॉमिस 3 की कसम खाई है। मतलब पहले इजराइल ने ईरान पर मौत की बारिश की, तो वहीं रात ईरान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान ने इस हमले को परमाणु दहशतगर्दी करार दिया था। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार करार दिया। खामनेई ने ईरान की सेना को खुली छूट दे दी है। ईरान ने इजराइल पर पलटवार करने के लिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। ईरान ने 200 ड्रोन से इजराइल पर जवाबी हमला किया। ईरान ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी का निफाज कर दिया है। इजराइल में भी ऐसा ही कुछ माहौल है। जरूरी सामान का स्टॉक करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इजराइल के इस हमले से ईरान की रक्षा और परमाणु कमान को गहरा झटका लगा है। ईरान के सदर पेजेश्कियान ने इजरायली हमले को लेकर एक खुली चेतावनी दे डाली है। ईरान ने इरादा ही नहीं जाहिर किया, बल्कि इजराइल पर हमला करना भी शुरू कर दिया। और जैसा कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दिया कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। ऑपरेशन राइजिंग लाइन थमने वाला नहीं है। इजराइल ने ईरान पर हमले को राइजिंग लाइन ही नाम क्यों दिया, इसके पीछे भी कई दिलचस्प वजूहात हैं। ईरान इजराइल की ताज़ा जंग दुनिया के लिए नई मुसीबत की वजह बन सकती है। इसकी जद में कई मुमालिक आ सकते हैं। इजराइल ईरान की ये जंग लंबी छिड़ी है। कई और मुल्क भी इससे परेशान हो सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल और ईरान ही थोड़ी हैं। तेहरान के बमों की गूंज वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच रही है और मॉस्को टू बीजिंग भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।